Welcome to your online classes. Today we all are going to revise chapter number 6 of your books. Why do we need rules? Yes, students. So see, this chapter starts with a story. So this story I am going to read for you. I am going to explain you. Two friends were there. They were returning from their school to their home. Harjeet and Zian. Yes, both of them, they were returning from school to their home, and one of them stood up in the running bus. Okay, one of the student, that is Harjeet, stood up in the moving bus, and Zayan says him that Zayan, it is very risky, it is very dangerous to stand in a moving bus. When the brake will be applied, that time you can fall, okay, and you will get some injury. Injury means चोट. अगर ब्रेक लगा दिए ड्राइवर ने और तो आप गिर जाओगे और गिरने से चोट भी लग सकती है. Yes, so he says, Harjeet says, yes, Zayan, you are right. अगर सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं मेरे को देख के तो क्या होगा, तो वो तो सबको चोट लगेगी. यस, सब हर्ट हो सकते हैं. ओके, सो ये एक तरह से रूल ही होता है ना कि बस में सबको प्रॉपरली बैठना चाहिए. रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? सो दैट वी कैन सेव अस, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजरस. हम अपने आप को डेंजरस से या डेंजरस चीज़ों से बचा सके. ठीक है, देखो रूल्स हर जगह पे होते हैं. इन योर क्लास यू विल हैव सम रूल्स, इन योर स्कूल यू विल हैव सम रूल्स, इन योर at your home you will have some rules. Yes, in our country we are having some rules. It may be possible if you are living in a society, that society will have their rules. Okay, so each and everywhere you will find some or the another rules. While playing games you will have to follow the rules, है ना. खेलते वक्त भी आपको कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. Yes, so our life is surrounded by a number of thousands of lakhs of millions of rules. Okay, so see, at home parents make rules for everyone to follow. In school the teachers makes rules that all students must follow. In the country, rules for a country are called laws. Yes, rules for a country are called what? Laws. L-A-W-S, laws. It means these are rules and regulations which will apply to a particular country. Okay, now why rules are important? In our daily life we are not allowed to do many things. Okay, and even if we want, है ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं. ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है? स्कूल में, घर पे, सब जगह रूल्स फॉलो करने होते हैं. ठीक है, अलग अलग और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपकी सोसाइटी के भी हो सकते हैं, अपनी कंट्री के भी हो सकते हैं. ठीक है, रूल्स क्या करते हैं? रूल्स हमें सेफ रखते हैं. रूल्स जो हैं हमें सेफ रखते हैं और एक दूसरे के साथ हम लोग पीसफुली रह सकते हैं. कैसे रह सकते हैं? पीसफुली. पीसफुली मीन्स शांति से, बिना लड़े झगड़े. ठीक है, yes, at home your parent make rules that you have to follow. They make these rules to protect you from any harm or danger, है ना. हो सकता है आपके जो पेरेंट्स ने आपके लिए रूल बनाया वो आपको किसी हार्म या किसी डेंजर, किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम से बचाने के लिए बनाए हो. ठीक है, रूल्स एट होम इनेबल ऑल फैमिली मेंबर्स टू शेयर वर्क एंड लिव टुगेदर एज ए फैमिली. इनेबल मतलब टू बी एबल टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए एबल होना. ठीक है, कर सकना. ओके, तो रूल्स क्या करते हैं? वो हम सबको एक साथ मिलजुल के रहने में और इजीनेस प्रोवाइड करवा देते हैं. यस, हम लोग आराम से मिलजुल के सब लोग साथ में रह सकते हैं बिना लड़े झगड़े, अगर हम सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें तो. ठीक है, जैसे हम लाइट्स, फैन सब स्विच ऑफ कर देते हैं जब रूम से निकलते हैं. ठीक है, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से क्लीन करते हैं. ठीक है, उसमें कचरा नहीं डालते हैं.
कचरा जो है वो डस्टबिन में डालते हैं, आपकी ड्रेस जहाँ रखनी होती है उधर ही रखते हैं, आपकी शूज़ जहाँ रखने होते हैं उधर ही रखते हो। तो हम, इट मीन्स हम रूल्स फॉलो करते हैं और हमारा घर जो है वो मेंटेन भी रहेगा। सिर्फ हमारी मदर्स को ही सारा वर्क नहीं करना पड़ेगा। यस, देखो आपको एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में इन दिस एक्टिविटी देयर आर 2 पिक्चर्स। यस, सी हियर दिस, एक तो ये इधर है जिसमें ये बच्ची या बच्चा है, ही इज प्लेइंग ऑन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के टेबल पे भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। फिर उसका बैग देखो नीचे फर्श पे पड़ा है, उसकी बॉल पड़ी है, डस्टबिन कहीं पड़ा है, कुछ और बुक्स नोटबुक्स सब कुछ फैला पड़ा है। ठीक है। और इफ यू विल लुक एट द अनदर पिक्चर, अगर आप दूसरी साइड की पिक्चर देखते हैं तो इधर आप देखोगे सब कुछ नीट एंड क्लीन है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यस, मदर इज डूइंग अदर वर्क, फादर इज डूइंग अनदर वर्क, द किड इज मोपिंग द हाउस, है ना, ये बच्चा देखो पोछा लगा रहा है। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है सबने अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट किया हो। अगर सब मिलजुल के काम करते हैं तो काम इजीली भी हो जाता है, फटाफट भी हो जाता है, और लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है ना। और सब, ऐसा भी नहीं है कि एक ही जना थकता है ना, सब मजे मजे में काम कर लेते हैं और काम भी पूरा हो जाता है, घर भी साफ सुथरा रहता है। सो यू शुड ऑल्सो हेल्प योर मदर्स, ओके ना। in schools, in the classroom, the teacher makes some rules. Yes, teachers and principal ma'am, your management, they will make rules for you, and you are supposed to follow all the rules and regulations. Like you have to come in the uniform, like you have to iron your clothes, like you have to bring your books each and every day, you have to complete your work on time. Yes, for example, he or she is asked students to maintain silence so that they can learn better, है ना. While the teacher is teaching, they ask you ना that just be quiet for some time so that they can explain you properly, right? The teacher makes these rules to keep the class in order. ये rules किस लिए बनाते हैं? ताकि class properly चले, ओके, पीसफुली क्लास को चला सके और प्रॉपरली क्लास चल सके, सबको बच्चों को समझ आ सके. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वी फॉलो रूल्स व्हेन वी रेज अवर हैंड एंड वेट फॉर द टीचर्स परमिशन टू स्पीक अप द आंसर. यस, व्हेन टीचर आस्क ना, आपको टीचर्स अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको अपना हैंड रेज करना चाहिए और जब तक वेट करना चाहिए जब तक टीचर ऐसे नहीं बोलता यस बेटा यू टेल योर आंसर. आपका नाम लेकर टीचर ऐसे नहीं बोलते तब तक आपको आंसर नहीं करना चाहिए. वरना क्या होता है, ऑल द स्टूडेंट्स से द आंसर टुगेदर एंड देयर इज अ केओस इन द क्लास में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन आंसर बोल रहा है, और काफ़ी इनडिसिप्लिन भी होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं, सब बच्चे एक साथ आंसर बोलने लगते हैं. तो ठीक है, तो टीचर की परमिशन लेना पड़ता है. परमिशन मीन्स अप्रूवल लेना, है ना. जब हम किसी से कोई परमिशन लेते हैं, कुछ पूछते हैं कि मैम क्या हम ये कर सकते हैं, ओके. सो हमें स्कूल के कॉरिडोर में वी शुड नॉट रन ओवर देयर, ओके. सो स्टूडेंट्स शुड मूव स्लोली अदरवाइज दे कैन फॉल, ओके. नेक्स्ट, now in school and at home you have learned now rules for our country. Just as we need rules at home and school, we need rules for our country as well. And do you know who makes the rules for our country? Do you know that? Have you ever wondered? In higher classes you will get to know about that who will make laws for us. country के लिए laws कौन बनाता है? country तो इतनी बड़ी होती है ना. जो एक कंट्री के लॉज रूल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लॉज. LAWS, लॉज. देयर आर लीडर्स हु मेक दीज लॉज. बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो इन लॉज को बनाते हैं. सो ए लॉ इज अ रूल दैट एवरीवन मस्ट फॉलो. तो लॉ क्या होता है? एक ऐसा रूल होता है जो सबको फॉलो करना चाहिए. ठीक है, ओके. See here beta, if you can see the picture, in many cities in India it is a law to wear the seat belt while driving. It is important to wear seat belts for your own safety, है ना. सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, ये
गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स होते हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स इनको चेक करते हैं। ये रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए तो बने कि इन केस अगर कोई कॉलिजन हो जाता है तो वी विल बी सेफ, है ना। लेकिन कुछ लोग इन्हें फॉलो नहीं करते और ट्रैफिक जो पुलिस इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं ये लोग इन्हें फाइन चार्ज करते हैं, राइट। हाँ, Constitution of India contains the laws of our country. It came into force on 26 January 1950. Now 26 January is nearby only. Within 2-3 days you will have your 26 January, जिसको Republic Day भी बोला जाता है. Yes, 26 जनवरी हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या आपने कभी अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से पूछा है? क्योंकि इस दिन हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। क्यों, क्या मिला था? कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं? पूरी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस, पूरी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस। यस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द लॉज ऑफ आवर कंट्री. इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. और इसीलिए हम हर 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे लॉज मिले थे फर्स्ट टाइम 26 जनवरी को। ठीक है, इसीलिए इसको एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स, बहुत सारी चीज़ें दी थी। ओके, नाउ व्हाई आर लॉज नेसेसरी? क्यों जरूरी होते हैं लॉज? लॉज आर नेसेसरी बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्म, है ना। हमें ऐसी चीज़ों से बचाते हैं, हमें प्रॉब्लम से बचाते हैं। पीपल मस्ट फॉलो लॉज इन देयर डे टू डे लाइफ्स. हमें हमारी डे टू डे लाइफ्स में, डेली लाइफ्स में लॉज को फॉलो करना चाहिए. लाइक वी शुड थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन्स. यस, you can see in the picture, and not on the streets, not on the roads. Yes, we should not cross the road like from anywhere, only on the zebra crossing. This is known as zebra crossing. जहाँ पे जो white patches बने हुए रहते हैं ना रोड पे, आपने देखा होगा कभी, white कलर के पैचेस बने हुए होते हैं, इसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. और इसी पे हमें रोड क्रॉस करना चाहिए जब ट्रैफिक सिग्नल रेड हो. ओके, in your city it may not be possible that traffic signals are there, but in big cities you will find the traffic signals, so we all should follow them. जब traffic signal red होता है तो at that time the vehicles not run and the people can cross the roads easily. Laws helps us to become responsible citizens. Responsible means हम जब responsible होते हैं तो अगर हमने कुछ गलत किया तो उसके लिए हम खुद ही आंसरेबल होते हैं. लाइक यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग योर होमवर्क, है ना. आप अपना होमवर्क करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, आप कैसे लर्न करोगे फिर? ठीक है, तो इट्स योर हार्म ओनली, है ना, आप ही का नुकसान होगा. ओके, तो लॉज हमें क्या बनाते हैं? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. Okay, expected to account for one's action or behavior. Like you are, if you are not following something, then you will only have to suffer. When people break a law, जब लोग law को तोड़ते हैं, so they will be punished. उनको punishment भी मिल सकता है. Law breakers have to pay fines or their rights can be taken away. जो law breakers होते हैं, जो laws तोड़ने वाले होते हैं, उनको फाइन भी पे करना पड़ सकता है, या फिर उनके जो राइट्स हैं वो उनसे वापस भी लिए जा सकते हैं. When their rights are taken away, they are not allowed to live freely in the country. जब उनके राइट्स ले लिए जाते हैं लोगों के, तो वो कंट्री में फ्रीली नहीं रह सकते. राइट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे फायदे जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से या हमारे लॉज से मिले हुए हैं. ठीक है, जैसे हम सबको राइट मिला हुआ है, राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी, अकॉर्डिंग टू दिस राइट हम सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है. ठीक है, तो ये सब जो राइट्स है ये सब हमसे छीन लिए जाएंगे अगर हमने लॉज को तोड़ा तो. इसलिए आपको कभी भी कोई भी लॉ नहीं तोड़ना है. लॉ क्या होते हैं? हमारी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, अगर हम वो फॉलो नहीं करते तो हमें पनिशमेंट भी मिल सकता है, हमारे राइट्स भी लिए जा सकते हैं. ठीक है, दे आर लॉक्ड अप इन अ प्रिजन इफ दे आर फाउंड गिल्टी. और अगर लोगों को गिल्टी पाया गया, गिल्टी मीन्स दोषी,
लाइक दोषी मतलब जैसे किसी ने कोई क्राइम किया है सच में, है ना, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई कि सच में उन्होंने ये किया, तो फिर उनको प्रिजन में, प्रिजन मीन्स जेल, लॉकअप, जेल में भी उन्हें डाला जा सकता है। ठीक है, इधर देखो मीनिंग इज गिवन एट द डाउन साइड ऑफ योर बुक। someone who is guilty has done something they should not have done. In this case they could have committed a crime, है ना। गिल्टी वो इंसान होता है जिसको जो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो उसने किया। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ क्राइम किया, जैसे टू मर्डर समवन, किसी को मर्डर करना या चोरी करना। क्या हमें ये काम करने चाहिए? नहीं करने चाहिए ना। अगर हमने ऐसा किया है तो हमें उसकी पनिशमेंट मिल सकती है, हमें जेल भी भेजा जा सकता है। जेल इन इंग्लिश व्हाट डू वी से दैट? प्रिजन, PRISON, प्रिजन। ओके, when we follow the laws we can live freely and safely and help our country to progress. अगर हम लॉज फॉलो करते हैं तो हम आराम से फ्रीली रह सकते हैं, सेफली रह सकते हैं हमारी कंट्री में, और हमारी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए वर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज आप टुडे यू विल रिवाइज दिस कंप्लीटली एंड टुमारो आई एम गोइंग टू हैव योर oral test for this. Okay, so that's all for today. Have a good day. Bye. If you have any doubts, now you can ask me. Krishti, as always,